हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ मोहित। आज हम लोग पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिक्सचर्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशंस को और डिटेल के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका इफ़ेक्ट क्या होता है जब हम उन्हें कंक्रीट के अंदर यूज़ करते हैं, और कई सारे वेरियस और भी नए एडमिक्सचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस कुछ रिकैप करवा देते हैं। प्रीवियस रिकैप जो था, हम लोग ने कंक्रीट के एडमिक्सचर्स के बारे में पढ़ा, उसके फ्रेश कंक्रीट, उसका यूजेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। फिर उसको हमने द फ्रेश कंक्रीट और हार्ड कंक्रीट के अंदर मैंने देखा उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट आता है, हमने ये भी डिस्कस किया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्ड कंक्रीट के बारे में एक बार फिर आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जब हम एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं हार्ड कंक्रीट के अंदर, तो उसके अंदर जो फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग रेजिस्टेंस होता है, ये काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूव हो जाता है। जनरली क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग का मतलब होता है क्रैकिंग का मतलब होता है कि कंक्रीट का तो हाँ क्रैकिंग होता है, वो फैलने लग जाता है, फैले नहीं। तो उसको ना फैले वो उसके अंदर ये रेजिस्टेंस बना के रखे, इसीलिए हम लोग एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं। और क्या होता है, और होता है एब्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन या रबिंग जो होता है कंक्रीट के अंदर एग्रीगेट्स के बीच में हो जाता है, तो उसको भी रेजिस्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है, वरना उसकी वजह से भी कंक्रीट जो होता है फैल सकती है, वेल मिक्स नहीं हो सकती है, सेग्रीगेशन का भी हो सकता है, उसमें रोल प्ले हो जाए। तो वो चीज़ ना हो, उसको रजिस्ट करने के लिए एडमिक्सचर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इनहिबिट कोरोजन, रेड्यूस श्रिंकेज क्रिएटिविटी क्रैकिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, श्रिंकेज क्रैकिंग का मतलब होता है कि जब हमारा जो कंक्रीट होता है ना ड्राई हो जाता है और उसके अंदर मॉइस्चर से नहीं होता, तो वो क्रैक शो करने लगता है अपने ऊपर, वो एकदम उसके अंदर क्रैक आने लग जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकता है, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की ये स्लो डाउन कर सकता है। तो इसको रिड्यूस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं। परमीबिलिटी रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वाटर जो है अंदर पेनिट्रेट ना कर सके कंक्रीट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इनहेबिट एक्सपेंशन ड्यू टू अल्कलाई सिलिका रिएक्शन और प्रोड्यूस सेलुलर कॉन्क्रीट जनरली लाइट वेट कॉन्क्रीट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फोम कॉन्क्रीट कह सकते हो। तो लाइट वेट होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पोरस होते हैं। तो हम लोग ने आज पढ़ लिया इसके बारे में। कंक्रीट को तो हम लोग हार्डन कंक्रीट में एडमिक्सचर्स का यूज़ किया जाता है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर्स के ऊपर क्या है। तो अगर हम लोग देखा जाए ASTM क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, तो एडमिक्सचर्स को कई सारे तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन, मतलब उसको कई टाइप्स दिए गए हैं। ASTM का मतलब होता है कि जनरली ये अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। इनके आधार पे तो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है एडमिक्सचर्स का, तो उन्होंने 8 कैटेगरीज में इसको बांटा है। जैसे सबसे पहले तो टाइप ए होता है, वो होता है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स के ऊपर। हम लोग इसको डिस्कस में पढ़ेंगे डिटेल वे में आगे। अगला आता है टाइप बी, जो आपका होता है रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स। टाइप बी इज़ योर रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स। टाइप सी होता है आपका एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर्स। टाइप डी में आपका आ जाता है वाटर रिड्यूसिंग एंड रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स। ओके, ना वाटर रिड्यूसिंग एंड एक्सेलरेटिंग आता है टाइप ई में। हाई रेंज जो होता है सुपर प्लास्टिसिटी, ये भी आ जाता है आपका। ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजिंग एंड रिटार्डिंग।
एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स भी आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेरियस 8 ग्रुप्स हैं जिसके अंदर हम लोग एडमिक्सचर्स को पढ़ेंगे हम लोग डिटेल वे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टिसाइजर्स के बारे में कि प्लास्टिसाइजर्स क्या होता है ये। तो प्लास्टिसाइजर्स के बारे में देखा जाए तो ये वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स होते हैं। अब वाटर रिड्यूसिंग का क्या मतलब होता है कि ये ऐसे एडमिक्सचर्स होते हैं जब इन्हें हम लोग कंक्रीट के अंदर ऐड करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग कम वाटर के अंदर भी अपने जो डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ होता है हम उसे पा सकें। डिज़ायर्ड मतलब कम वाटर कंटेंट के अंदर हम डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ पा सकें, उसकी हाई वर्केबिलिटी मिल सके हमें कंक्रीट की, इसीलिए हम लोग प्लास्टिसाइजर्स का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स फॉर कंक्रीट। कम पैसों में कॉस्टली ज़्यादा नहीं होता है ये, तो कम कॉस्टली में हम लोग अच्छा कंक्रीट जो है ड्यूरेबल कंक्रीट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लास्टिसाइजर्स के बारे में देख लीजिए क्या क्या है। तो ये ऐसा मिक्सचर होता है ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच परमिट द रिडक्शन इन वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो तो पता ही है, वाटर सीमेंट रेशियो में रिडक्शन होता है। अगर हम लोग वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स का यूज़ कर सकते हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो में ये रिडक्शन कर देगा और वर्केबिलिटी तो होती कंक्रीट की वो बढ़ा सकता है। ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है जिससे कि ये रिडक्शन होता है। अब होता है आगे क्या होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि वाटर सीमेंट रेशियोज होता है रिड्यूस करने की वजह से तब भी हमारी जो वर्केबिलिटी होती है वो सेम होती है बिकॉज ऑफ दिस एडमिक्सचर। और क्या होता है, ये हायर वर्केबिलिटीज होता है एट सेम वाटर कंटेंट एंड सीमेंट रेशियो देता है। ठीक है, अगर वाटर कंटेंट सीमेंट रेशियो सेम रहता तो हमें हायर वर्केबिलिटीज होती है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्लास्टिसाइजर्स। ठीक है, प्लास्टिसाइजर्स के बारे में इन आइदर केस इट प्रोवाइड्स अ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई वर्केबल कंक्रीट। ठीक, और क्या क्या होता है कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी प्रोवाइड करता है ये और हाई वर्केबल कंक्रीट भी प्रोवाइड करता है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हो गया, हाई वर्केबल कंक्रीट पढ़ लिया हमने। एडमिक्सचर जो होते हैं ये जो एडमिक्सचर्स होते हैं ये एक डिफ्लॉकुलेटिंग रिएजेंट होता है। डिफ्लॉकुलेटिंग रिएजेंट्स का मतलब होता है क्या, देखिए मैंने यहाँ पे समझा के रखा है कि अब जैसे कि आपका जो ये स्ट्रक्चर है, एक मिनट दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये आपका एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सब कुछ जो चीज़ें ना जैसे मान लीजिए एयर बबल्स हैं, ये आपस में वेल इंट्रैप्ड है। तो ये जो चीज़ दिख रहा है ना मतलब अच्छे तरीके से पूरा मिक्सड है, हाँ जुड़े हुए हैं आपस में तरीके से, तो ये फ्लॉकुलेटेड है। ठीक, अब हम लोग जब इसके अंदर प्लास्टिक फाइबर को हम लोग ऐड करते हैं तो आप ये देखो कि ये इसके रिएक्ट करने की वजह से इसको डिफ्लॉकुलेट कर देता है, एकदम अलग कर देता है, ये एकदम अलग कर देता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर भी यही कहना चाह रहा है कि एडमिक्सचर्स होते हैं डिफ्लॉकुलेटिंग रेजेंट की तरह ऐड करते हैं, स्पेशली प्लास्टिसाइजर्स। ये सीमेंट के अंदर अब कैसे होता है, ये जनरली सीमेंट के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है ये, पार्टिकल कैरीज आउट रिपल्शन बिटवीन दम। ठीक, अब इसकी अट्रैक्ट होने से मतलब इसकी वजह से क्या होता है जनरली कि जैसे ही ये सीमेंट से एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये रिपल्शन क्रिएट करता है। ठीक है, चार्जेस का रिपल्शन होने लग जाता है आपस में, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे बन के ऐसे हो जाता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन होता है जैसे ये एडमिक्सचर हम इसके अंदर ऐड करते हैं। और क्या होता है, और जो इसके अंदर तो एंट्रैप वाटर होता है फ्री फ्रॉम द वॉइड्स विच पार्टिसिपेट इन द हाइड्रेशन प्रोसेस एंड मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्क्रीट। ठीक, अब इस प्रॉकुलेशन के अंदर जो है इंट्रैप वाटर होते हैं। ठीक, इंट्रैप वाटर्स होते हैं तो जब रिएक्ट हो जाता है ये तो इंट्रैप वाटर रिलीज होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सीमेंट के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेशन जो होता है वो दे देता है और कंक्रीट मॉडिफाई कर देता है। हाइड्रेशन भी डिपेंड्स करता है उसके स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक, ज़्यादा रेट और ज़्यादा हाइड्रेशन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी कंक्रीट के लिए सही नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी वही सेम ही है कि वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया था। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो इस केस में अगर सपोज़ करिए तो ज़्यादा है सीमेंट, ठीक, मतलब कि तो हमारा प्लास्टिक फाइबर होता है वो
वाटर करंट तो रिड्यूस कर देता है, लेकिन जो कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है वो रिड्यूस नहीं होती उससे। सिमिलरली अगर हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ा दें और हम लोग प्लास्टिक अगर को हम लोग ऐड भी कर दें तो तभी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हो गया। अब आता है कि जो ये प्लास्टिसाइजर्स होते हैं ये किन किन टाइप होते हैं, कौन होते हैं, क्या ये यूज़ होता है तो कॉमनली तो रियल लाइफ में क्या क्या यूज़ होता है प्लास्टिसाइजर्स का, और क्या क्या होता है। पहले होते हैं आपके लिग्नोसल्फोनेट्स होते हैं, ठीक। SCH यानी कार हाइड्रोक्सीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिसाइजर्स में यूज़ होती हैं चीज़ें तो आती हैं। लिग्नोसल्फोनेट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। 2000 प्लास्टिसाइजर वेरीज इन द रेंज, इनकी जो रेंज होती है 0.1 से 0.4% के बीच में होती है, ठीक। बहुत ही कम रेंज होती है ये, 0.1 से 0.4% में रेंज होती है बाय वेट ऑफ द सीमेंट एट विच दे कैन परमिट रिडक्शन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ये प्लास्टिसाइजर्स जो यूज़ करे जाते हैं इनका जो रेंज होता है इतने के इतने बीच में होता है। अब इतने से इतने बीच रेंज में हम इनका यूज़ करते हैं प्लास्टिसाइजर्स का, तो जो वाटर रिडक्शन हमें देखने को मिलता है वो 15 से 5% तक का मिल जाता है। अभी आप आगे पढ़ोगे सुपर प्लास्टिसाइजर्स के बारे में, तो इतना ही डिज़ायर्ड अमाउंट हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अब उसमें सुपर प्लास्टिसाइजर्स आ जाते हैं तो जो आपका ये वाटर रिडक्शन होता है ये और बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है ये, ठीक। एट विच दे कैन परमिट रिडक्शन इन वाटर कंटेंट बाय 5 to 15% और इंक्रीज दी स्लम वैल्यू बाय 30 to 150 mm तक। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एडमिक्सचर्स प्लास्टिसाइजर्स के बारे में रिगार्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि अगर हम इतना % यूज़ करते हैं तो ये कितना हमें देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो है, अगर ज़्यादा आप यूज़ करने लग जाओगे तो कंक्रीट की प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं करेगा, वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, वो उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी, वर्केबल ज़्यादा नहीं हो पाएगा ये। इसलिए इसको एक रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड मेजरमेंट के साथ ही यूज़ किया जाता है। अब कुछ पढ़ा था है कि जो ये अगला होता है कि आखिर जो ये प्लास्टिसाइजर्स होते हैं जब इन्हें हम ऐड करते हैं इन सब चीज़ों के सब्सटेंस के अंदर, तो आखिरी वर्क करता कैसे है ये, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फ्लॉकुलेशन के बारे में कि कैसे ये डिफ्लॉकुलेटिंग रिएजेंट की तरह ऐड करता है ये, ठीक है, जो इन ट्रैप वाटर को रिलीज़ करके हाइड्रेशन में फेंक देता है। मतलब फेंकने का मतलब सेंस कि हाइड्रेशन बढ़ाने से उसकी कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक। आपने वो पढ़ाई इसका रिएक्शन होने की वजह से। तो इसके अंदर क्या जनरली होता है कि जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन जो होता है सरफेस के बीच में करता है टेंसाइल जो होते हैं आपस में खिंचाव, वो ही रिड्यूस कर देता है वाटर के अंदर, ठीक। इंड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द सीमेंट पार्टिकल्स, लुब्रिकेटिंग फिल्म बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये लुब्रिकेटिंग फिल्म बना देते हैं, उससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अलग हो जाते हैं आपस में। जो डिस्पर्जन ऑफ सीमेंट होता है ग्रेन्स रिजल्ट इन रिलीजिंग वाटर एंड एयर ट्रैप बिटवीन द पार्टिकल्स, जो मैंने आपको फ्लॉकुलेशन के अंदर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये पॉइंट जो होता है फ्लॉकुलेशन के ऊपर होता है। नेक्स्ट है इनिबिशन ऑफ द सरफेस हाइड्रेशन रिएक्शन, चेंज इन एमॉर्फोलॉजी ऑफ हाइड्रोलॉजी, ठीक, एमॉर्फोलॉजी ऑफ हाइड्रोलॉजी, इनहिबिशन ऑफ द सरफेस हाइड्रेशन रिएक्शन, इंड्यूस स्टेरिक हिंड्रेंस प्रिवेंटिंग पार्टिकल्स टू पार्टिकल कॉन्टैक्ट। असल में कंटेंट नहीं है, यहाँ कॉन्टैक्ट है। इंड्यूस स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि जनरली कि जैसे पार्टिकल से पार्टिकल जो होता है कॉन्टैक्ट होता है ना, तो वो ज़्यादा कह सकते हो कि अब रब ना करे ज़्यादा आपस में, बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो, तो इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस हम लोग देते हैं। एडमिक्सचर जो होता है ये आपका प्लास्टिसाइजर्स वो प्रोवाइड करवाता है, और सरफेस हाइड्रेशन रिएक्शन जो होता है वो भी करवा देता है, ठीक है। अब आता है कि इनके जो यूजेस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया नहीं, लिग्नोसल्फोनेट्स हो गए आपके, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हाइड्रोक्सीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया,
तो इनका क्या क्या स्पेशली वर्क होता है, क्योंकि अलग अलग जो एडमिशर्स होते हैं ये लोग प्लास्टिसाइजर्स, वाटर रिड्यूसर्स हम लोग इनको कहते हैं ना, तो ये इनका क्या क्या रोल प्ले होता है अपने, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हाइड्रोक्सीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तो ये हायर वाटर कंटेंट जो होता है अलाउ करता है, ये अलाउ टू हायर वाटर कंटेंट। अगर हम लिग्नोसल्फोनेट्स की बात करें तो अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन रैपिड ब्लीडिंग होता है इसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। ब्लीडिंग के बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ब्लीडिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट होता है वो जनरली क्या होता है, वो कह सकते हो ना कि क्रैकिंग हो जाता है कंक्रीट के अंदर, ठीक है। कंक्रीट के अंदर क्रैकिंग होता है, मैंने पीछे एक्सप्लेन भी किया था जनरली कि ब्लीडिंग के बारे में, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर क्रैक्स इनबिल्ड हो जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो गया कि हायर वाटर कंटेंट जो होता है ये अलाउ करता है, हायर वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर सकता है ये। अगर सपोज करो आपके सेम कंक्रीट में ज़्यादा वाटर कंटेंट है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप हाइड्रोक्सीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करें, ठीक ठीक है। अगर आपको रैपिड ब्लीडिंग इन कंक्रीट अगर हो रही है, लिग्नोसल्फोनेट्स का यूज़ करिए तो कम कर देगा। ये जो एडमिक्सचर्स होते हैं हैज़ बीन यूज प्राइमरली इन हॉट वेदर, ठीक है। ये वार्म इन्वायरमेंट के लिए बना है जनरली, इन एडमिक्सचर्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट में भी ना एडमिक्सचर्स की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, साथ ही साथ वो फिर कंक्रीट को भी इन्फ्लुएंस कर देता है, इसलिए मोस्टली पंपिंग हो गया, बेसिन हो गया, तो इट इज़ ऑफ द यूज़ ऑफ। और क्या होता है, आगे बढ़ा रहे। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट यूज़ ऑफ द वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स विल गिव अ हायर इनिशियल कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि अगर हम वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो हायर इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड कर देता है 28 दिन में, ठीक है। अगर मैं इसके मतलब कंपैरिजन टू अगर एडमिक्सचर यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हाईली इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हमें दे रहा है, ठीक। 10% जो है बढ़ जा रहा है कह सकते हैं। वरना अगर मैं इनका एडमिक्सचर्स का यूज़ नहीं करता तो कंट्रोल मिक्सचर में तो वो थोड़ा कम होता है इसके कंपैरिजन में। तो एडमिक्सचर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से इकोनॉमिकली तो काम कर ही रहा है, मनी बेसिस पे, मनी लो कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए, कॉस्ट के हिसाब से तो कम है, प्लस एक अच्छी कंक्रीट की एक अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हमें मिल रही है। अब आता है कि वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर जो होते हैं कहाँ पे जनरली इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जैसे हाई कंक्रीट डेंसिटी हो गई तो कंक्रीट लेस, हाई ड्यूरेबिलिटी हो गई, ठीक। दीज आर फर्दर मॉडिफाई यूजिंग सॉल्ट्स ऑफ लिग्नोसल्फोनेट्स एंड SCH, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। प्लास्टिसाइजर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा आज, जिसको हम लोग वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर प्लास्टिसाइजर्स एंड सम रिटार्डर एडमिक्सचर्स के बारे में, अगर टाइम मिलेगा तो आगे। सो दैट्स फॉर टुडे एवरीबॉडी, थैंक यू।